Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and studying well at your home. Students, welcome to your EVS class. Today we are going to start our new chapter, chapter 14. The name of our chapter is Famous Travelers to India. Yes. As you know, students, कि हमारी जो इंडिया है, it has a magnificent history, very magnificent history. और हमारी इंडिया के लिए बहुत सारे फेमस ट्रैवलर्स हुए हैं जो इंडिया में आए हैं, ठीक है, पास्ट टाइम में वो आए हैं और उन्होंने बुक्स भी लिखी गई हैं हमारी कंट्री के ऊपर और बहुत सारी नॉलेजेबल बातें हमें इन फेमस ट्रैवलर्स से पता चली हैं। तो कहाँ से वो लोग बिलोंग करते थे, कौन थे, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी थी, क्या क्या उन्होंने इंडिया के बारे में बोला है। सो टुडे वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स। सो टुडे वी विल स्टडी फॉलोइंग फेमस ट्रैवलर्स हम लोग स्टडी करेंगे। मेगास्थनीज, फाहियान, हियान त्सांग, अल-बरूनी, इब्ने बतूता। सो टुडे वी विल स्टडी दीज फेमस ट्रैवलर्स। सो लेट्स स्टडी। Yes, students, open your book at page number 85, Famous Travelers to India. Yes, so today we will study about these famous travelers. We travel to different places to explore them. है ना, ट्रैवलिंग सबको पता होती है। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसके बारे में हमको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। इतना उस चीज़ को हम लोगों को बुक में पढ़कर नहीं पता चलता है जितना वहाँ पर हम जब जाते हैं और वहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वहाँ पता चलता है। आप भी जाते हैं ना, ट्रैवलिंग करते हैं ना कई प्लेसेस पर, फिर आप आगे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी थी या यहाँ वहाँ पर वो चीज़ें अच्छी नहीं थी, है ना। तो इसी तरह से a traveler exploring a new place. We admire the natural beauty of these places. We come across the culture, history, local language, people and their lifestyle while traveling to a new place. जब हम एक न्यू प्लेस में जाते हैं तो सब चीज़ों का हमको पता चलता है कि वहाँ पर कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, पीपल की लाइफ स्टाइल क्या है, बिहेवियर क्या है। सो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को मालूम चलता है। सो इन अ सिंगल ट्रिप वी कैन लर्न मच अबाउट ए प्लेस विच कैन नॉट बी लर्न जस्ट बाय रीडिंग और हियरिंग अबाउट इट, है ना। सिर्फ सुनने से या रीड करने से हम लोगों को इतना नहीं पता चलता है जितना वहाँ पर विजिट करने के बाद पता चलता है। सो देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर लास्ट पिकनिक। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं पर आप लोग गए होंगे। सो उसके बारे में आपने क्या, आपके एक्सपीरियंसेस थे, क्या क्या आप वहाँ पे, जैसे हमने बताया कि क्या वहाँ की लैंग्वेज थी, कल्चर थी, पीपल थे, वो चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। यू कैन राइट देम आउट। सो have you ever written about your experiences of a trip? In history, there have been several travelers who visited India and wrote about their experiences while being here. The books, journals, or diaries written by them have now become important historical sources to know about that period of Indian history. ठीक है, so today we will study about them and their contributions. Yes. जैसे अभी मैंने आपको एक्टिविटी बोला कि आपको अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं, इसी तरह हिस्ट्री में भी बहुत सारे हमारे अच्छे फेमस ट्रैवलर्स हुए हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में दे हैव रिटर्न देयर एक्सपीरियंसेस। और जो बुक्स और जर्नल्स या डायरीज़ उन्होंने लिखी थी वो हमारी एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गई हिस्ट्री के लिए, हिस्टोरिकल सोर्सेज के लिए, है ना। तो हिस्ट्री उसी बेसिस पर लिखी गई है। सो सबसे पहले इसमें नाम आता है मेगास्थनीज का। यस, Megasthenes was a Greek traveler who came to India during the reign of Maurya king Chandragupta Maurya. He was the first foreign ambassador on Indian soil. He was sent by his king Sallulas Nicator as a part of the peace treaty after a war between the two. During his visit, he wrote the book Indica. यस, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी बहुत पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखी है। सो मेगास्थनीज हैज़ रिटन द बुक इंडिका। ठीक है, कौन था मेगास्थनीज? मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक ट्रैवलर, एक ग्रीक ट्रैवलर थे जो कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के रूल में, रेन में, उनके मतलब उनके शासन में, उनके टाइमिंग में वो आए थे।
एंड ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर, यानी पहली वो फॉरेनर एम्बेसडर थे, एक राजदूत थे, एक जो इंडिया में, इंडिया की मिट्टी में आए थे। वो सेंट हिज किंग, कौन थे उनके किंग? वो थे सेल्यूलस निकेटर उनके किंग थे, ठीक है। और वो एक पीस ट्रीटी, ट्रीटी बोलते हैं एक संधि को, एक मीन्स एक जब कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है कि एक वॉर के बाद जब दो उसमें एक होता है कॉम्प्रोमाइज़ के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनके बेसिस पर दोनों जो रेन होते हैं, शासन होते हैं, उनको काम करना होता है जब उनके बीच में वॉर के बाद पीस चाहिए होता है उनको, तो आफ्टर वॉर, तो उसी के लिए वो आया था, ठीक है ना। ड्यूरिंग हिज विजिट ही रोड द बुक इंडिका। इन दिस बुक ही गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो उसी ने अपनी बुक इंडिका में के पूरा उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो रूल था वो किस तरह से था, वहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया लोग कैसे थे इंडिया के। ही रोट अबाउट द जोग्राफ़ी, है ना, जोग्राफ़ी की किस तरह से वहाँ की जोग्राफ़ी थी, मीन्स क्या क्या वहाँ पे रिवर्स थी, क्या क्या जोग्राफिकल्स जो है वहाँ की जोग्राफिकल जो है चीज़ें थी, कल्चर था, इकोनॉमी कैसी थी, है ना, सोसाइटी कैसे थे, कास्ट सिस्टम ही सो हियर इन इंडिया, है ना। उसने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा है क्योंकि वो इंडिया में ही उसने कास्ट सिस्टम देखा था। सो इंडिका इज़ द अर्लीस्ट वेल नोन अकाउंट ऑफ इंडिया बाय समवन फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इज़ कोटेड बाय मैनी अदर स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस इन देयर वर्क। तो ये जो है इंडिका सबसे पहला, है ना, अर्लीस्ट वेल नोन एक वो है, सोर्स है जिससे ये पता चलता, फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो वेस्ट के लोगों ने लिखा है ना। इंडिया के अपने लोगों ने तो काफ़ी लिखा है, लेकिन जो फर्स्ट वेस्टर्न लोगों ने जो लिखा है वो फर्स्ट इंडिका ही है। इंडिका बुक है जिसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं और उसको यूज़ भी किया जाता है। इट इज़ कोटेड बाय मैनी अदर स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस इन देयर वर्क, ठीक है। सो द मेन पॉइंट इज इंडिका वॉज रिटन बाय मैगस्थनीज, और वो किसके रूल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में, शासन में वो आए थे। सो आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड इज फाइयान। फाइयान वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। फाइयान जो थे वो कौन थे? चाइनीज, चाइना के बुद्धिस्ट मॉन्क थे, who traveled to India during the reign of चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी कि विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के शासन में, रेन में वो आए थे। ही विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा एट लुम्बिनी, और उन्होंने जो है गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस था लुम्बिनी, वहाँ पर भी उन्होंने विजिट किया था। तो वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। His journey to India and its neighboring countries has been described in his travelogue called A Record of Buddhist Kingdoms. In this book, he wrote about the history and geography of India and other places he traveled to from a Buddhist viewpoint. He has written about the incidents and experiences he had in India at that period of time. Yes, जो हमारे फाइयान थे वो एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और उन्होंने अपना जो ट्रैवलर बोलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कोई भी जो पर्सन है अगर वो ट्रैवल करता है कहीं पर और वहाँ का वो पूरा जो है ब्यौरा, मीन्स पूरा चीज़ें वहाँ का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखता है, तो उसको हम ट्रैवलॉग बोलते हैं। तो उसने अपने ट्रैवलॉग में लिखा हुआ है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, है ना, इस नेम से उन्होंने अपना ट्रैवलॉग लिखा है। तो जो ये इनकी बुक है, इन दिस बुक ही रोट अबाउट द हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडिया की पूरी हिस्ट्री, जोग्राफी, मतलब जो भी चीज़ें उस टाइम पर थी, पर्टिकुलर कंटेम्प्रेरी जो भी था वो उन्हें लिखा है। एंड अदर प्लेसेस ही ट्रैवल टू फ्रॉम अ बुद्धिस्ट व्यू पॉइंट। तो वो उन्होंने जो लिखा है एक बुद्धिस्ट के तरीके से लिखा है ना, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने कि जो है बुद्धिस्ट के व्यू पॉइंट से इसीलिए वो आए थे, है ना। तो इसी चीज़ें उन्होंने इस तरह से लिखा है। ही हैज़ रिटन अबाउट द इंसिडेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस ही हैड इन इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, और जो जो उनको एक्सपीरियंसेस हुए, जो जो उनके टाइम में इंसिडेंट्स हुए, वो उन्होंने सब वहाँ उसमें लिखे हुए हैं। तो क्या नेम है उनके ट्रैवलॉग का? अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेते हैं ह्योंगत्सेंग। ह्योंगत्सेंग वॉज अ चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, वो भी एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क ही थे, हु ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, है ना। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से आए थे और किसके टाइम पर आए थे। तो वो चाइनीज़ यानी कि चाइना के थे, और किसके टाइम पर आए थे? वो हर्षवर्धन के टाइम पर।
ड्यूरिंग हिज 17 ईयर जर्नी ऑन इंडियन लैंड। ठीक है, 17 ईयर वो जो है इंडिया में रहे हैं। सो ही गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया एंड रिकॉर्डेड इन हिज बुक। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने इंडिया के बारे में ली, और जो उनका बुक का नेम था वो था ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स। ठीक है, उनके बुक का नेम था ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ी बुक है इसमें, और काफ़ी मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट, यानी सबसे ज़्यादा इसमें बताया गया है द कंट्रीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ थी उनके बारे में इसमें लिखा गया है। So his book provides great insight into the social and political scenario of India at that period of time. तो उस टाइम पे जो इंडिया के सोशल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो था, मीन्स वहाँ का जो कंडीशन थी, वो जो साइट थी उस टाइम की, कि क्या सोशल कंडीशंस थी, क्या पॉलिटिक्स थी वहाँ पर, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, किस तरह का वहाँ पर उस टाइम पे, मतलब इस तरह की सभी चीज़ें उसमें बहुत, इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट इंसाइट, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको उसकी मिलती है। देन कम्स टू अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी नाम था इनका। अलबरूनी वॉज अ पर्सियन स्कॉलर हु केम टू इंडिया इन द 11th century ड्यूरिंग द इन्वेजन बाय महमूद ऑफ गजनी। And he was the first Islamic scholar who wrote the detailed account of medieval India. During his visit, he studied Indian culture, people, beliefs, history, and political setup in great detail, and recorded his findings in his book Tariq-Hind. This is one of the most reliable accounts available about medieval India. Al-Biruni was a famous mathematician and scientist who gave a number of contributions in understanding the structure of the earth. है ना, तो अल-बरूनी का नाम भी आपने सुना होगा, और बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट नेम भी है, और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो अल-बरूनी कौन थी? ही वॉज अ पर्सियन स्कॉलर। पर्सियन स्कॉलर थे। कब आए थे वो? 11th सेंचुरी में, बाय ड्यूरिंग द इन्वेजन बाय महमूद ऑफ गजनी, जब महमूद ऑफ गजनी का जो है शासन आ गया था, तो वो फर्स्ट इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने पूरा जो है हु रोड द डिटेल अकाउंट ऑफ मेडिवल इंडिया, पूरा जो है मेडिवल इंडिया के बारे में अपना डिटेल लिखा है उन्होंने। और ही स्टडीड इंडियन कल्चर, उन्होंने इंडिया के कल्चर को स्टडी किया, पीपल को कल्चर किया, क्या बिलीफ्स थे उस टाइम की, क्या हिस्ट्री थी, क्या पॉलिटिकल सेटअप था, और सारी चीज़ें उन्होंने जो है अपनी ही रिकॉर्डेड हिज फाइंडिंग्स इन हिज बुक तारिक हिंद। सो तारिक हिंद में उन्होंने सारा जो है अपना लिखा हुआ है, क्योंकि वो हिस्ट्री को तारीख ही बोलते हैं इस्लामिक जो स्कॉलर थे, है ना। तो तारिक हिंद इस बुक में जो है उन्होंने लिखा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल अकाउंट्स अवेलेबल अबाउट मेडिवल इंडिया। जो मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री जब हम लोग देखते हैं तो वो जो है ज़्यादातर जो है उसी से ही इंस्पायर्ड है, मतलब वहाँ से रिलायबल अकाउंट है कि मोस्टली इसी पर रिलाई किया जाता है कि हाँ उन्होंने एक सही सिचुएशन बताई होगी। सो अल-बरूनी वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन, एक फेमस मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हु गेव ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने में उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। देन कम इब्ने बतूता। यस, इब्ने बतूता केम फ्रॉम मोरक्को। कहाँ से आए थे वो? मोरक्को से। एंड ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया एक्सटेंसिवली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ही इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर of all times. He was patronized by Muhammad bin Tughlaq, who was one of the most powerful rulers of medieval India. He recorded his observations in his book Kitabul Rila, which is one of the most respected books of its time. It provides genuine accounts of people, traditions, women's status, culture, and contemporary life in India during that period. Yes, Ibn Battuta. Ibn Battuta आए थे मोरक्को से and traveled across India extensively for a long period of time, है ना। long period of time उन्होंने travel किया इंडिया में,
So he came from Morocco and traveled across India extensively for a long period of time. ठीक है ना, काफ़ी टाइम तक वो रहे, तो उनको ग्रेटेस्ट ट्रैवलर के तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनके वो ही वॉज पैट्रोनाइज बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। ही रिकॉर्डेड, जो उन्होंने अपनी बुक लिखी है उसका नेम क्या है, किताबुल रिहला। ठीक है, तो इसको जो है बहुत ही, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड वर्क्स ऑफ इट्स टाइम, है ना। इसको बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क माना जाता है। इट प्रोवाइड्स जेन्युइन अकाउंट ऑफ पीपल। इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा गया है, जो जेन्युइन चीज़ें थी वो ही लिखी गई हैं, है ना। क्योंकि बहुत सी बुक्स में है कि जो है बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, लेकिन इसमें जो है जेन्युइन अकाउंट ऑफ पीपल, जो चीज़ें एज इट इज़ थी, जेन्युइन थी, वही लिखी गई हैं। ट्रेडिशंस कैसे थे, वुमेंस का स्टेटस क्या था, अच्छा स्टेटस था या स्टेटस अच्छा नहीं था, कल्चर क्या था, और जो भी कंटेम्प्रेरी लाइफ उस टाइम का था वो सब लिखा गया। यस, देन मार्को पोलो। यस, मार्को पोलो वॉज अ मर्चेंट ट्रैवलर फ्रॉम इटली। ठीक है, कहाँ से आए थे मार्को पोलो, वो आए थे इटली से। ही ट्रेवल टू इंडिया वाइल ऑन जर्नी टूवर्ड्स द फार ईस्ट एंड रोट हिज एक्सपीरियंसेस इन हिज बुक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। He was the first European to give a detailed account of the countries of the Far East, including India. His work gave first insight to the European world into the life, people, and culture of this region. He visited Kakatiya state under the woman ruler Rudrama Devi under Pandya dynasty, and he wrote about the administration and economy of India in his book. ठीक है, तो मार्को पोलो जो थे वो एक मर्चेंट ट्रैवलर थे, यानी कि वो अपनी, मर्चेंट बोलते हैं जो व्यापारी होते हैं, मतलब अपने बिजनेस के लिए ही वो आए थे। कहाँ से आए थे, वो इटली से आए थे, है ना। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत ही अच्छे फैक्ट्स हैं। सो ही ट्रेवल टू इंडिया वाइल ऑन जर्नी टूवर्ड्स द फार ईस्ट एंड रोट हिज एक्सपीरियंसेस इन हिज बुक। अपनी कौन सी बुक में उसने एक्सपीरियंस लिखे हैं, नेम ऑफ हिज बुक इज़ द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ठीक है, उनकी नेम, बुक का नेम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो वो पहले यूरोपियन थे, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने ही टू गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द फार ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। तो जो उन्होंने ईस्ट की कंट्रीज़ थी उनका पूरा उन्होंने डिटेल अकाउंट दिया है, तो वो ऐसे फर्स्ट यूरोपियन थे, और उसमें इंडिया भी शामिल है ना, जिसका उन्होंने सारा डिटेल लिखी है। तो इस वर्क गिव इंसाइट टू द यूरोपियन वर्ल्ड इनटू द लाइफ, पीपल एंड कल्चर ऑफ दिस रीजन, है ना। उन्होंने सारा जो है उनकी बुक से सब कुछ पता चलता है, यूरोपियन लोगों को यहाँ के बारे में सारी चीज़ें पता चली, है ना। उन्होंने ककाटिया स्टेट को विज़िट किया, तो वहाँ की ककाटिया स्टेट की जो वुमेन रूलर थी रुद्रमा देवी, है ना, तो पांड्या डायनेस्टी की थी। तो वहाँ का उन्होंने, ही रोट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन हिज बुक। और इंडिया की उस टाइम पर इकोनॉमी कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी, वो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद हम आते हैं वास्को डिगामा, है ना। वास्को डिगामा भी बहुत ही एक फेमस नेम है। वास्को डिगामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। ठीक है, वो फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया में कहाँ से आए थे, सी, है ना, समुद्र के जरिए आए थे। ही वॉज अ पोर्तुगीज ट्रैवलर। ठीक है, वो एक पुर्तगाली ट्रैवलर थे, एंड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। और वो उन्होंने ही सी रूट जो है डिस्कवर किया था यूरोप से इंडिया तक का। सी रूट मीन्स सी से आने का रास्ता उन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसलिए वो काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए। That's why his journey to India is considered a milestone in world history. वर्ल्ड की हिस्ट्री में उनकी जो जर्नी है इंडिया में, इंडिया के लिए, वो एक माइलस्टोन मानी जाती है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने सी से आने का रास्ता इंडिया तक डिस्कवर किया था, जो कि बहुत ही मतलब छोटा था। So he opened up a vast arena of trade and exchange of cultures through the sea route between Asia and Europe. तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से क्या हो गया कि जो इंडिया और एशिया और यूरोप के बीच जो है
ट्रेड का एक रास्ता उन्होंने खोज लिया था, है ना। आपको शायद मालूम हो कि सी के ज़रिए भी भारत का बहुत सारा, इंडिया का बहुत सारा जो है बिज़नेस होता है अदर कंट्रीज़ के साथ। तो वहाँ से जो है वो सस्ता पड़ता है, मीन्स इट इज़ ईज़ी कि वहाँ से जो है, इसलिए सी रूट के ज़रिए बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स होता है। तो वो जो ये चीज़ उन्होंने सर्च की थी, ये वास्को डी गामा ने ही की थी। सो ही ओपनड अप ए वास्ट एरिया ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स थ्रू द सी रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इंस्पायर्ड मैनी बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग हिज ट्रैवलॉग टू इंडिया। तो उनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है अपना ट्रैवलॉग लिखने के लिए इंडिया का, और इसी के बेसिस पर लोगों ने लिखा है। उसके बाद हम आते हैं सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय वॉज एन इंग्लिश ट्रैवलर, ठीक है। वो एक इंग्लिश ट्रैवलर थे हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर इन 1615, ठीक है। जहांगीर के टाइम पर वो आए थे। ही वॉज अ स्कॉलर, वो एक बहुत विद्वान थे, स्कॉलर थे, ए पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड ए डिप्लोमेट, एक बहुत ही डिप्लोमेट थे। डिप्लोमेट बोलते हैं जो बहुत ही डिप्लोमेट होते हैं, मीन्स बहुत ही तरीके से बातें करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट थे, पैटर्न ऑफ लर्निंग थे, है ना। एंड ही वॉज फ्रॉम द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के कोर्ट से वो आए थे। ही ट्रेवल्ड 17th सेंचुरी इंडिया एंड ऑब्जर्व द रूल ऑफ मुगल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। वो 17th सेंचुरी में आए थे, और उस टाइम पर जो है मुगल्स का शासन था, है ना, मुगल्स का रेन था। तो उन्होंने मुगल्स का जो रूल था उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और अपनी बुक, उनकी बुक का नेम क्या है? इन हिज बुक जर्नल ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर, ठीक है। नेम ऑफ हिज बुक इज जर्नल ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर। तो उसमें उन्होंने लिखा है, ही रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल रूल के बारे में उन्होंने बहुत एक डिटेल्ड अकाउंट दिया है, एंड द पीपल ऑफ इंडिया। हिज वर्क वॉज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ 17th सेंचुरी इंडिया। उनका जो वर्क है वो एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है उस टाइम के लिए, 17th सेंचुरी के लिए, मुगल पीरियड का उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है उसमें सिनेरियो दिया है। So all of these travelers and explorers have written about the history of India. Their works and journeys have helped us to understand various aspects of Indian life in the past and its achievements, ठीक है। बहुत इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें इनकी बुक्स के बेसिस पर ही जो है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैक्ट्स मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं स्टूडेंट्स। तो नाउ इट्स टाइम टू राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड इज़ फॉरेन एम्बेसडर, इंडिका, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंक, विक्रमादित्य, ह्यूनत्सांग, अल बरूनी, तारिक हिंद, मोरक्को, इब्ने बतूता, किताबुल रिहला, पोर्तुगीज़, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जर्नल ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर। स्टूडेंट्स, इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं और आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट देम आउट। और आप दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हिस्ट्री के व्यू पॉइंट से देखें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन ट्रैवलर किस कंट्री से आया था, किस किंग के टाइम पर आया था, उसने कौन सी बुक लिखी है ना। ये चीज़ें आपको शॉर्ट में पता होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ टाइम इज़ ओवर, for your class is over. Keep learning and keep studying, students.